अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा को आज की इस यूनिट 21 क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। तब उम्मीद है कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। ये चैप्टर है 21 पार्शियल फ्रैक्शंस का, जो पहली दफ़ा न्यू बुक के अंदर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। व्हाट इज़ द पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन की जो बहुत ही आसान तरीके से अगर इसको हम सबसे पहले नंबर्स के पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं पहले हम इस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम जो है अलजेब्रिक पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ आ जाएंगे, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपका मुख्तसर सा टाइम लूँ, थोड़ी सी बुनियादी गुफ्तगू मैं फिर भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी यूनिट स्टार्ट होता है तो उसकी थोड़ी सी फंडामेंटल्स होती हैं, वो एटलीस्ट कुछ फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए। ओके, आइए देखें स्टूडेंट्स क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूँ कि फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है, तवज्जो रहे, वन, और मैं कहता हूँ इस नंबर के फ्रैक्शन बनाए, टुकड़े बनाए। क्या बनाए? ये एप्पल है, आप जानते हैं जो एप्पल होता है उसके भी फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसको बीच में से काट दीजिए सेंटर से, तो उसके कितने फ्रैक्शन बन जाएंगे? दो फ्रैक्शन बन जाएंगे। आप अगर सेंटर में से काटा, हाफ यहाँ चला गया, हाफ यहाँ चला गया, तो वन एप्पल के दो फ्रैक्शंस आप कर सकते हैं अगर उसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करें। तो इसका मतलब है वन के जो फ्रैक्शंस बनेंगे, हिस्से बनेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्से, हिस्से। क्या मतलब है? हिस्से। और पार्शल का मतलब होता है जुजवी, जुजवी हिस्से, टुकड़े। यूं समझ लें तो वन के आपने टुकड़े कर दिए, आप प्लस आप, तो क्या हो गया? वन के ये फैक्टर बन गए। देखा आपने? तो इस तरह से वन के और भी अंदाज से टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये नहीं कि आप इसमें सेंटर पे ही छुरी चलाएं, आप वन थर्ड तिहाई पे भी छुरी चला सकते हैं, तो उसके जरिए भी मामला हो सकता है। वन को एक और तरीके से भी काटा जा सकता है। मिसाल के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3, यहाँ पे लिख देते हैं 2/3। ऐसे भी काट सकते हैं, एक तिहाई और दो तिहाई, यानी तीन हिस्सों में काट। इसी एप्पल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दें? तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नहीं समझे बात को? वन थर्ड, एक क्या कहलाएगा? वन थर्ड कहलाएगा। तो इसमें से एक हिस्सा इसको सेट किया, बाकी जो है टू थर्ड कहलाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे? ये जो पार्ट है इनको टू थर्ड बोलेंगे, तीन में से दो हिस्से। तो 1/3 में 2/3 प्लस करेंगे तो दोबारा वन हासिल हो जाएगा। तो देखिए आपने वन के कितने फ्रैक्शन बन गए। इस तरह मुख्तलिफ नंबर्स के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आप बना सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। गेट क्लियर? ये कहलाते हैं फ्रैक्शंस। इस ये फ्रैक्शन है, इस तरह से ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फ्रैक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं? दो तरह के। मेरी कोशिश होगी मैं तेज़ी से असल मौजू की तरफ, असल क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ आ जाऊँ, जो इम्तिहान में आने वाले हैं और जिससे आप नंबर पालेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रैक्शन जो है वो दो तरह के हैं, याद रखिएगा। एक को कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर सबसे आसान मिसाल लेकर चल रहे हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा इजी एग्जाम्पल शायद ना हो, या हो तो अच्छी बात है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? देखिए, जब आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा 1/2 और यहाँ लिखा 3/2। इन दोनों में क्या फ़र्क है? गौर से देखिए। और यहाँ एक और फ्रैक्शन लिख दिया, फर्ज कर लें 5/5 लिख दिया। ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, सब जानते हैं। अपॉन से ऊपर जो नंबर है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है। जो अपॉन के नीचे नंबर लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो तमाम तो लोग बचपन से ही जानते हैं डिनोमिनेटर, ऐसे ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला नंबर बड़ा, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? तो 1/2 द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? यूं समझ लें कि इफ, आसान लफ्ज़ों में, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डेट इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर नंबर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, इम्प्रॉपर की अगर हम बात करें तो मेरे हलफ समझ गए होंगे। इसमें थ्री जो है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है और टू डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर के। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और करें, 5/5 लिखा हुआ था, सॉरी, ये मैंने एक और मिसाल ली थी 5/5 वाली। कोई सी भी ले सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे नंबर सेम हो तो फिर क्या होगा? नहीं समझे बात को? तो यहाँ पे न्यूमरेटर नंबर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं। इज डेट क्लियर? तो इन्हें बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन्हें क्या बोला जाएगा? इम्प्रॉपर। तो बहस क्या हुई? आसान लफ्ज़ों में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं
कि जिनमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा या बराबर हो। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा और डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा हो, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा, पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के बनते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन किसके बनते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के। नोट, इसके भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलजबरा की अभी बात करेंगे। चलें उसमें इस बात को वहाँ कर लेंगे। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे डायरेक्ट। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो मेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने होते हैं। ओके, ये हमने एक आसान सी मिसाल ली। आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किस पर, आपसे नंबरों की बात तो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं आपसे प्योरली आपकी किताब के हवाले से। यानी यूँ भी हो सकता है कि फ़र्ज़ कर लें कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, फ़र्ज़ कर लें x+1 और अपॉन में लिखा हुआ है x² + 5। तो ये भी एक रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर x+1 अपॉन x² + 5। तो ये भी अपॉन की फॉर्म में, ये भी एक फ्रैक्शन है। सवाल पैदा होता है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। अब यहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। और इस फ्रैक्शन को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, फ्रैक्शंस में। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर गौर से देखें अगर तमाम तलबा, तो यहाँ पावर देखी जाएगी वेरिएबल की। जो x आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, x, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे कौन है, डिनोमिनेटर है। तवज्जो रहे, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है। नीचे जो x की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर, मैक्सिमम पावर छोटी हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो यूज़ पावर फ्रैक्शन। यानी यहाँ पर देखें, पावर ऑफ जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से। अब ये में पी का मतलब है पावर ऑफ न्यूमरेटर, यानी ऊपर जो न्यूमरेटर में वेरिएबल एक्स है उसकी मैक्सिमम पावर, और यहाँ डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर क्या है स्टूडेंट, 2 है। तो अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर से तो यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। एक मिसाल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हो, तवज्जो रहे, ये लिखा हुआ है x+5 और नीचे लिखा हुआ है x-1। तो यहाँ पर गौर से देखें तो ऊपर पावर ऑफ न्यूमरेटर 1 है और नीचे डिनोमिनेटर की भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेंगे, आप रखिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे पावर ऑफ न्यूमरेटर जो है वो बराबर है किसके, पावर ऑफ डिनोमिनेटर के। ऐसा भी हो सकता था कि ऊपर वाली पावर फर्ज कर लें स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर हो तो उस सूरत में हम क्या बोलेंगे, उस सूरत में बोलेंगे कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। नहीं समझे बात को। बहरहाल इन दोनों सूरतों में जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनाते बल्कि डिवाइड करते हैं। पहले रकमों को क्या करते हैं, डिवाइड। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिस तरह बनी हुई है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर बराबर हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर के, या पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड। पहले हमें डिवाइड का अमल करना होता है। डिवाइड करने के बाद फिर जो रकमें हासिल होंगी उनको फिर पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की शर्त ये आ गई कि अगर अलजेब्रिक फॉर्म में रकमें दी हुई और उसी फॉर्म में दी होंगी, जाहिर सी बात है, तो उसमें हमेशा न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर को चेक करना है कि वो बड़ी है या छोटी है। मैं एक मिसाल और ले लेता हूँ। मिसाल पर ये लिखा हुआ है, तवज्जो रहे, x² + 5x-1, और इसके नीचे लिखा हुआ है, फर्ज कर लें x³ -2x² + 5x + 8। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ चेक करें पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे या डिवाइड करेंगे, तो पहले पावर ऑफ न्यूमरेटर, मैक्सिमम पावर ऑफ ये ऊपर न्यूमरेटर कहलाता है, रकम क्या कहलाती है, न्यूमरेटर। इसमें वेरिएबल की पावर चेक करें, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ 2 है। तो मैक्सिमम पावर क्या आ गई वेरिएबल की, पावर ऑफ न्यूमरेटर 2 आ गई। क्या आ गई, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये पावर ऑफ न्यूमरेटर डेट के लिए डेट इज इक्वल टू 2। नीचे आई है, जब आप नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में ये रकम लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में यहाँ वेरिएबल की पावर चेक करें, तवज्जो रहे, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर चेक करें तो यहाँ पे जो पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में वो कितनी है स्टूडेंट, 3 है। तो आपने देखा कि इस केस में बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि जो पावर ऑफ न्यूमरेटर है वो 2 है और पावर ऑफ डिनोमिनेटर 3, यानी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। यस, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। बनाएंगे कब, कब नहीं बनाएंगे, हमने इस पर बहस की। बनाएंगे कैसे, इस पर अब बात होगी। समझ रहे बात को। याद रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के 2 तरीके हैं जो कि आपको एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं।
और एक्सरसाइज को स्प्लिट कर दिया गया उन तरीकों में। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जाते हैं हम उस तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं एक नज़र आपको दिखा दूं क्या किताब, अगर आप देखना चाहें। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, चलें देख लें आप एक नज़र। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपका चैप्टर है तो आप जानते ही हैं ना। ओके, आइए इसको देख लें ज़रा एक नज़र तमाम फ्लो प्लीज। ये है ना ये, ताकि आसानी हो जाए आपको ज़रा समझने में पार्शियल फ्रैक्शन। ये इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है जो हमने बात की। देखें यहाँ पे भी वही चीज़ है, तवज्जो रहे पार्शियल फ्रैक्शन में गौर से देखें। ये मिसाल दी इन्होंने 2x+3 और अपॉन में ये एक रकम लिखी हुई है। इसको स्प्लिट कर दिया उन्होंने, किस में स्प्लिट किया है, किसमें 1/x-1 में और 1/x+4 में। यानी ये जो रकम है उसको स्प्लिट कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो किसी दिए हुए रैशनल एक्सप्रेशन को इस तरह स्प्लिट कर देना हिस्सों में पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरह एक मिसाल नीचे भी दी उन्होंने कि ये पूरी रकम है, इसको स्प्लिट कर दिया x+2 अपॉन xy+1 5/x-3 में। तो ये भी क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना फ्रैक्शंस में पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, और ये वही बात है, डिफाइन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इस पर अभी हमने बात कर ली। ये कौन सा फ्रैक्शन है ये वाला, यहाँ पर देखें एक्स एक्स 2x³ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ऊपर पावर ऑफ न्यूमरेटर तवज्जो रहे, मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी ऊपर पावर ऑफ न्यूमरेटर में 3, और नीचे क्या है पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो पावर ऑफ डिनोमिनेटर जो यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, देखो यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ पे पावर न्यूमरेटर ज़्यादा है और पावर डिनोमिनेटर कम है, तो ये इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन बोला जाएगा इसे, इम्प्रॉपर बोला जाएगा। तो ये भी इम्प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि एक्स की पावर 1 है और नीचे एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है। तो ऊपर नहीं, ये प्रॉपर है, वो इम्प्रॉपर है, वहाँ पावर ज़्यादा है नीचे कम है। और ये कौन सी फ्रैक्शन है स्टूडेंट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली पावर 1 है नीचे वाली पावर 2 है। तो ऊपर वाली पावर अगर कम हो नीचे वाली पावर ज़्यादा हो तो उसको प्रॉपर कहते हैं। तो उस सूरत में हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। समझ लें बात को। अब देखें यहाँ पर इन्होंने फिर एग्जाम्पल दी है कि इसके बारे में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इज दैट क्लियर। यहाँ पे गौर से चेक करें कौन सी फ्रैक्शन है ये। तो यहाँ ऊपर गौर से देखें 9² माइनस 9x+6 है, तो एक्स की पावर मैक्सिमम पावर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। और नीचे कैसे चेक करेंगे, नीचे ये एक्स है, यहाँ पे यहाँ ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हुए एक्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। और से देखें क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स x³, तो x की पावर 3 हो गई। इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम पावर x की 3 आएगी और ऊपर x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। यहाँ पे इस मिसाल पे भी गौर करें, यहाँ तो बिल्कुल ईजी है। वहाँ ऊपर x की पावर 1 है मैक्सिमम, नीचे x की मैक्सिमम पावर 3 है। यस, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ओके, तो इस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ मिसालों से उसको समझाने की कोशिश की है। और उसको बनाएंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, उसको अब हम सीख रहे हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। मैं आपको इस तरफ किताब की तरफ नहीं लेके जा रहा, अब आप समझ तो गए हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं दोबारा एक्सरसाइज के सवाल की तरफ। एक्सरसाइज खोलते हैं, यहीं से खोल लेते हैं एक्सरसाइज। देखें पहली एक्सरसाइज आ रही है, जाहिर सी बात है इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपके पास, आ जाओ भाई, खुल जा सिम। यस, या पहली एक्सरसाइज 21.1, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब जितनी भी फ्रैक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है नीचे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है, ज़्यादा है ऊपर के मुकाबले में। इस डेट के लिए अभी आप देख लीजिएगा सोल्यूशन के दौरान भी कैसे होगा। आइए देखें स्टूडेंट्स को कैसे करेंगे। इस पर पहला क्वेश्चन आ गया, 12/(x²-9), इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए स्टूडेंट, ये आपके सामने जो है एक्सरसाइज तो आ गई है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए मैं चेंज कर रहा हूँ पेज। ये आपके सामने आ गया 12/(x²-9). यस, आइए रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन की शर्त स्टूडेंट्स क्या बताई क्लास के आगाज़ में जब हमने बहस की, कि चूँकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर ऑफ डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर तो 2 है। क्या है बोलिए भाई मेरा,
चलो खैर है, इससे करते हैं। हम्म, क्या बात बताई, फिर से देख लें। जो वो है पावर ऑफ डिनोमिनेटर एक्स की पावर टू, और ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में तो एक्स है ही नहीं। अगर एक्स नहीं हो तो अपनी तरफ से आप क्या लगा सकते हैं, एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। नहीं समझे बात। अगर ऊपर एक्स मौजूद नहीं है न्यूमरेटर में तो एक्स की पावर जीरो लिखकर एक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे एक्स की पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो ट्वेल्व वन था ट्वेल्व, वही आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि ऊपर जो ये आपके पास है न्यूमरेटर इसकी पावर जीरो है, और नीचे पावर डिनोमिनेटर टू है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर हो गई जीरो लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर टू। तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन तो बनाएंगे आप, ठीक है। पहली शर्त ये कि पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे या डिवाइड करेंगे, इस पर हमने बहस मुकम्मल कर ली। यहाँ डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, लेकिन एक चीज़ और भी होती है, याद रखिएगा। वो क्या है, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो जो अपॉन की फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये मस्ट बी इन फैक्टर फॉर्म, ये फैक्टर फॉर्म में होना ज़रूरी है। यानी ये ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की सूरत में होना ज़रूरी है, तो उसके पहले फैक्टर बनाने होंगे। जब फैक्टर बन जाएंगे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन आगे लेके चलेंगे, समझ रहे हैं बात को, फिर उसका मेथड हम आसानी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो अपॉन में रकम अगर वो ब्रैकेटों की फॉर्म में नहीं है, यानी फैक्टराइजेशन की फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो आइए इसके फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट। कैसे बनेगा, सॉल्व की हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ साथ। आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसके फैक्टर बनाएंगे पहले। तो देखिए इसके फैक्टर बनाने के लिए आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और नाइन को क्या लिख सकते हैं बोलिए, थ्री का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, सब जानते हैं, थ्री थ्री दा नाइन। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा वाला, अगर इसको हम ए मान लें ऐसे बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला वो कौन सा स्टूडेंट है मैट्रिक का जो ना जानता हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, तो इस फार्मूले की रूह से देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे। ये नई बुक का नया चैप्टर है, इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी नाइन या मैट्रिक क्लास में नहीं पूछे गए। जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ मैंने तो नहीं देखा कि नाइन या मैट्रिक में पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर पूछा गया हो। हाँ फर्स्ट ईयर में था ये कभी, और सेकेंड ईयर में तो है ही है। ए प्लस बी, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह क्या आएगा थ्री, और ए माइनस बी, एक्स ए की जगह एक्स और बी की जगह माइनस बी। देखा आपने, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को आपने पहले फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आ गया, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस थ्री और इंटू एक्स माइनस थ्री। समझ गए सब, ठीक है। ये आ गई, ये शक्ल बनना बहुत ज़रूरी है अपॉन में फैक्टर की फॉर्म में, क्योंकि इससे ये शक्ल जब तक नहीं बनेगी हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स इस्तेमाल होंगे जो बताए आपको। क्या स्टेप्स होंगे, जो पहला स्टेप या पहला मरला, ये सब सोल्यूशन का हिस्सा है जो हम कर रहे हैं। अब आपने लिखना है यहाँ पे लेट, LET लेट करें फर्स्ट। अब ये पोर्शन आपने लेके चलना है जो आपने पार्शियल ये बनाया है फैक्टराइजेशन वाला, ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस थ्री और x माइनस थ्री, इसको पिक कीजिए। ये और ये एक ही चीज़ है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे किस तरह लेट करना है, यहाँ पे हम जितनी ब्रैकेट्स होती हैं उतने ही न्यू कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। आपकी किताब में A1 A2 कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, लेकिन मैं A B करके कॉन्स्टेंट लूँगा ताकि परेशानी थोड़ी सी आसानी में तब्दील हो जाए। इसको हम इस तरह से करेंगे, ए अपॉन नीचे कौन है एक्स प्लस थ्री, पहली ब्रैकेट है एक्स प्लस थ्री, वो लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद कौन है, प्लस साइन डालें फार्मूले का। उसके बाद फिर दूसरा कॉन्स्टेंट बी लगाइए और अपॉन में क्या लिख देंगे एक्स माइनस थ्री। ये क्या किया देखें, और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन का। अब हमने यहाँ पे जो लेटिंग की इसको एक दफ़ा फिर समझे तमाम स्टूडेंट्स, क्या किस तरह लेटिंग करेंगे। बहुत आसान है ये चैप्टर और बहुत आसान सवाल आते हैं इसके, क्योंकि मेथड एक ही है। जो शख्स रोज़ाना चाय बनाता है, अगर उसने पहली दफ़ा चाय बनाई, होटल खोल लिया, तो थोड़ी सी दुश्वारी होगी। दूसरे दिन तीसरे दिन एक हफ्ते तक वो चाय बनाता रहेगा तो फिर तो उसके लिए आसान हो ही जाएगा ना मामला। या उसको पहले दिन की तरह फिर समझनी पड़ेगी सारी चीज़ें कि कितनी पत्ती डालते हैं, कितना दूध डालते हैं, कितनी चीनी डालते हैं। नहीं समझे बात। तो ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। और फ्रैक्शन का मकसद और मफहूम तो हम समझ गए कि स्प्लिट करना है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, और बहुत आसान मिसालों से हमने इसको समझा। तो हमने यहाँ पे क्या है कि इसको स्प्लिट कर दिया। नीचे जितनी ब्रैकेट्स होंगी, जिसना एक्स प्लस थ्री है, तवज्जो रहे फिर से देखना, नीचे आपको ब्रैकेट नजर आ रही है एक्स प्लस थ्री,
तो पहले हमने लिखा ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, फिर दूसरी ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री, फिर लिखा बी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब ये ए बी कौन है? ये कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं जो सोल्यूशन के दौरान हम मालूम करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ही ए और बी की वैल्यू निकल आएंगी तो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन तैयार हो जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने बना लिए हैं, लेकिन ये फर्जी है, क्योंकि ना तो हमें ए पता है ना बी पता है। अब आपके जहन में अगला सवाल आएगा, भाई यहाँ पे आपने दो दफा दो ही कांस्टेंट क्यों लिए, तीन क्यों नहीं लिए? तो नीचे जितनी ब्रैकेट्स होंगी, नीचे जितने फैक्टर्स होंगे, आपने कांस्टेंट उतने ही रखने हैं। अभी ऐसा ऐसा चीजें आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। अब बहुत सारी चीजों को एक साथ स्टूडेंट पे उंडेलना भी अकलमंदी नहीं होती, समझ रहे बात को। कभी भी गरम गरम चाय एक साथ नहीं पी जाती, मुंह जल जाता है। तो अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर तवज्जो रहे। 12 अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री को आपने इस तरह से ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री में ब्रेक कर देना है। ये पहला मरला मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, यहाँ पर गौर से देखिए अपॉन में क्या लिखा हुआ है, तवज्जो रहे। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैं चाहूँगा कि जो आसान तरीका तो आपकी समझ में आ जाए वो आसान है बस। ये जो आपको दोनों ब्रैकेटें नजर आ रही है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इससे पूरी इस इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर दें। ये थोड़ा सा जो है स्टेप समझने वाला है। क्या करें, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाइंग बाय नीचे जो येलो शेड किया है ना, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। अब इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है तो आप देख सकते हैं तीन है, एक लेफ्ट पर है, दो राइट पर है, ए और बी वाली। समझ रहे हैं बात को? तीनों से इसको एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या होगा। छोटा छोटा लिखें ताकि आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ऐसे ही है। उसके आगे कौन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 12 अपॉन, देखिए मैं छोटा छोटा लिखूँ फिर भी शायद नहीं आ पाएगा, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ओके, इज इक्वल टू। उसके बाद फिर अगली टर्म ये वाली आ गई, इससे भी मल्टीप्लाई करना है इसको, किससे, इससे मल्टीप्लाई करें। फिर लिखें एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब ये इतना करना नहीं होता है, ये तो पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट टाइम चाय बनाना सीख रहे हैं तो सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा थोड़ा। ये काम पे हम डायरेक्ट किया करेंगे, इतना लेंथी थोड़ी कर सकते हैं। ए अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद फिर क्या है, अगली टर्म क्या है, वो अगली टर्म ये रही बी अपॉन, इससे भी मल्टीप्लाई करें। ये तरीका मेथड इसको हल करने का। प्लस अब जगह खत्म हो गई तो नीचे प्लस साइन डाल के लिख लो भाई, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, और साथ में कौन है, बी अपॉन एक्स। अच्छा ये ए अपॉन एक्स प्लस थ्री था, सॉरी देखो यहाँ पे गड़बड़ शड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये देखो, फिर से देखें, ये देखिए ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर जो क्या है ये था, है ना, और बी अपॉन एक्स माइनस थ्री है सर, ओके ठीक है। देखिए क्या किया हमने, इन तीनों टर्म्स के साथ एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लगा दिया तीनों के साथ। जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझ ले भाई। ये तीनों टर्म्स नजर आ रही है ना आपको, 12 अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इसके साथ ये रकम लगा दी, ठीक है, ये आ गई। फिर ए अपॉन एक्स प्लस थ्री के साथ ये लगा दी, फिर बी अपॉन एक्स माइनस थ्री के साथ लगा, तीनों के साथ लग गई। अब कटिंग करेंगे, देखें कटिंग कैसे हो रही है, बहुत ही आसान। इसके बाद बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा स्टेप पे। गौर से देखें क्या कट रहा है, हाँ भाई ये एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट नीचे वाले एक्स प्लस थ्री से गई, एक्स माइनस थ्री से गई, तो क्या बचेगा यहाँ पे बोलिए, 12 बचेगा, इज इक्वल टू 12 रह गया ना सिर्फ, ये दोनों ब्रैकेटें साफ हो गई तो 12 बचा। क्या बचा स्टूडेंट्स यहाँ पे, सिर्फ 12 बचा, वो लिख दिया। दोनों ब्रैकेटें नीचे वाली दोनों ब्रैकेटों से कट गई है तो बताने वाली बात ही नहीं है, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए क्या होगा इस अमल में, ये एक्स प्लस थ्री वाली ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री वाली ब्रैकेट से कट जाएगी, तो ऊपर एक्स माइनस थ्री और ए बचेगा। क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री बचेगा और कांस्टेंट नंबर ए बचेगा, प्लस उसके बाद देखें अब कौन सी कटिंग हो रही है, गौर से देखें। यहाँ पर एक्स माइनस थ्री वाली ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री वाली ब्रैकेट से कट जाएगी तो एक्स प्लस थ्री और बी बचेगा। क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री और उसके साथ क्या रह जाएगा, स्टूडेंट बी रह जाएगा। ये एक रिजल्ट बन जाएगा। इस रिजल्ट को नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। किसका नाम देना है, इक्वेशन नंबर 2 का। बस ये दो इक्वेशनें बनती हैं इसमें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनती है। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से होगा, ये आपके सामने सिचुएशन है, ओके।
अब ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, अगर इसी इक्वेशन 1 को जो आपने लेट किया था, अपॉन में लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में जो भी ब्रैकेट्स हैं, जो भी फैक्टर आपने बनाए हैं, उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री जब आप यहाँ लगाएंगे, देखिए ये स्टेप यही समझ लें, ये लिख लिया ना आपने, मिटा के समझाने की बात कर रहा हूँ, आपने लिख तो लिया होगा लेकिन, यानी आप देखें यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, फिर ये जो ए वाली रकम इसके साथ भी क्या लगाया था, एक्स प्लस थ्री, इसको समझने का दूसरा तरीका, और फिर इसके साथ भी क्या लगाया, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, समझ रहे बात को। तो ये दोनों ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री से किया, एक्स माइनस थ्री से किया, तो 12 रह गया था यहाँ पे, वही लिखा है ना हमने। और राइट हैंड साइड पे एक्स प्लस थ्री से कट गया, सॉरी, चलो भाई क्या हो गया तुम्हें, हाँ ये रहा, ये एक्स प्लस थ्री से कट गया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री, और ए बचेगा वो यहाँ पे आ गया, ओके। और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री से कट गया तो एक्स प्लस थ्री भी बचेगा, वो यहाँ आ गया, दैट्स इट। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इक्वेशन 2 का, जब आप एक्सपर्ट हो जाए ना कि मल्टीप्लाई करने पर कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद क्या बचेगा, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इतना ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर, समझ रहे बात को, तो ये तरीका है। तो इसे मिटा देते हैं ताकि आप परेशान नहीं हो। ये लो भाई, मैंने इसको फिर साफ कर दिया, आइए, ये ऐसे हो गई, ये भी, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी मिटा दो, ये मिट गया, चलें, समझ गए ना बात को। ये इस तरह से होगा, दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1। अब ए और बी की तलाश है हमें, किसकी, हमें ए मालूम करना है स्टूडेंट, और बी। अब ए और बी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे भी एक छोटा सा राज है, वो ये है, देखें यहाँ पर ए के नीचे क्या नजर आ रहा है, एक्स प्लस थ्री नजर आ रहा है सबको, देख सकते हैं आप। इस एक्स प्लस थ्री को जीरो के बराबर लें, किसके बराबर लें, जीरो के बराबर लेकर एक्स निकालें, तवज्जो रहे, एक्स प्लस थ्री, ये काम अभी हम लिखेंगे नीचे, एक्स प्लस थ्री को जीरो के बराबर लेके क्या निकाल लें, एक्स निकाल लें। जब वो एक्स निकल आए तो उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, जहां जहां एक्स मौजूद है, कहाँ पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। तो इस तरह से बी निकल आएगा, क्या निकल आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर यही काम दोबारा करें, बी के नीचे कौन है, ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री है, इसको भी किसके बराबर लें, जीरो के बराबर लेकर एक्स की वैल्यू निकालें। जब एक्स की वैल्यू निकल आए तो उसको फिर इक्वेशन 2 में पुट करें, जब आप उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो फिर ए निकल आएगा, नहीं समझे बात को, यानी दूसरा पहला कॉन्स्टेंट निकल आएगा। अब करके देखें, जो बताया है इसको फॉलो करें, क्या करना है, बस यही है स्टेप, इसके बाद फिर ए भी निकल आएंगे, वो हमारा जवाब होगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ए भी निकालने, फ्रैक्शन तो तैयार है, ए भी नहीं पता, क्या करना है बोलिए फिर से। एक्स प्लस थ्री को किसके बराबर लेंगे, टेकिंग, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि वो समझने में आसानी हो, टेकिंग एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, जो एक्स प्लस थ्री है सबसे पहले यही है ना ऊपर, ए के कॉन्स्टेंट के नीचे सी, जीरो के बराबर लेकर ए निकालें, यहाँ एक्स निकालें, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, वहां जाके क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस थ्री हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसको कहाँ पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, कहाँ बताया, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ओके। आइए, इक्वेशन 1 से निकालना है, 2 में पुट करना, इक्वेशन 2 आपके सामने मौजूद है, देखें स्टूडेंट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगा देंगे, कहाँ का एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ एक्स नज़र आ रहा है, दोनों जगह आपने माइनस थ्री लगाना है, क्या लगाना है, माइनस थ्री लगाइए। तो एक्स की जगह आ गया माइनस थ्री, आगे इसके माइनस थ्री मौजूद है ए, फिर प्लस एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस थ्री, फिर प्लस थ्री, और साथ में क्या मौजूद है, बी, अच्छा ए निकल आएगा, थोड़ी सी बताने में वो हो गई 12, और माइनस थ्री कितने होते हैं, ऐड कर लें, माइनस का 6, और साथ में क्या मौजूद है, ए, और यहाँ माइनस थ्री प्लस थ्री से कट गया तो क्या बचेगा, जीरो, साथ में मौजूद है बी। इसका मतलब है कि ए के नीचे वाली रकम को जब जीरो के बराबर लिया तो फिर बी साफ हो जाएगा, ए निकला, हाँ ए निकले, जब इसको जीरो के बराबर लेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर ए हासिल हो जाए, समझ रहे बात को। तो अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, 12 इज इक्वल टू प्लस, ये माइनस का 6 ए हो जाएगा, इसको जोड़ के लिख दें, और जीरो बी से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, जीरो बी से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो गया तो एक कॉन्स्टेंट साफ, प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 है। अब माइनस 6 और 12, 6 और 12 कट रहे हैं, टेबल से काट दें, किससे कट रहे हैं, या माइनस 6 को उधर भेज दें, ये भी तरीका सही है। क्या करें स्टूडेंट्स, 12 माइनस 6 को यहाँ भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा, ए,
अब यहाँ पे कटिंग कर लें, क्या कटिंग हो रही है और से देखें, 6 1 6 6 2 12, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा -1, ऊपर बचेगा 2 नीचे -1 इज इक्वल टू ए। अब प्लस, ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 अपॉन में रह जाएगा 1 इज इक्वल टू ए। हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ -2 इज इक्वल टू ए। फाइनली आप साइड चेंज कर दें तो ए इज इक्वल टू -2। जब साइड चेंज करते हैं तो साइनें तब्दील नहीं होती, तो ए की वैल्यू -2 है। ये आपने कॉन्स्टेंट पहला निकाल लिया। जिसकी समझ में नहीं आया, बिल्कुल कॉन्स्टेंट भी इसी तरह से निकाला जाएगा। आपने देखें क्या किया था, ए के नीचे इक्वेशन 1 में x प्लस 3 को 0 के बराबर लिया था। अब इक्वेशन 1 में दोबारा आए और x माइनस 3 जो दूसरा कॉन्स्टेंट है b, इसके नीचे x माइनस 3 है, फिर इसको 0 के बराबर लेकर x निकालें और जब x निकल आए तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इसको बाहर भेज दो यार, छोड़ दो इसे बाहर। x माइनस 3 को किसके बराबर ले लें, 0 के बराबर। क्या करेंगे, कंसीडर टेकिंग। क्या हो गया भाई, लाइन आगे जाके खत्म हो गई। अब आइए, इसमें क्या लिखा था स्टूडेंट, हमने टेकिंग लिखा था ना, यहाँ पे भी ये करें टेकिंग क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +0। ठीक है, इसको कहाँ पुट कर देंगे, फिर बोले पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगा दीजिए। समझ रहे हैं बात को, फिर से देख लें यहाँ पर, हाँ x प्लस 3 लिया तब x माइनस 3। इक्वेशन 2 ये रही आपके सामने। मैं एक दफ़ा इक्वेशन 2 को चाहूँगा कि दोबारा लिख दूँ यहाँ पे, वही इक्वेशन 2 ये रही। जी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट यस 12 इज इक्वल टू क्या था भाई, x -3a प्लस x प्लस 3 और b, यही था ना, ये इक्वेशन ये थी। देख लो भाई, यहाँ पे x -3 है प्लस x प्लस 3 भी। हाँ, आइए इसमें कीमत स्टूडेंट्स पुट करते हैं। तो 12 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, बोले यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो -2 लगाना है। यहाँ पे -2 लगा दें और इसकी जगह भी क्या लगा देंगे, +3 लगाना है। लिखा +3 है, ये लगाना है, ये आपके सामने क्या लगाना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी जगह भी 3 आ जाएगा और इसकी जगह भी 3, ये निकाला है ना भी आपने ऊपर, x इज इक्वल टू 3। यस, लगाइए। 3 -3 साथ में क्या मौजूद है, a प्लस, x की जगह 3 आया, साथ में +3 और साथ में मौजूद है b। अब देखें क्या होगा, तवज्जो है, 12 इज इक्वल टू +3 -3 से कट गया तो 0 बचेगा, साथ में मौजूद है a प्लस, और यहाँ 3 और 3 कितने होते हैं, 6, इसके साथ मौजूद है b। तो 12 इज इक्वल टू 0 ऐसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो इसको लिखना बेकार है। क्या बचेगा, 6b, ऐसे ही ये रह जाएगा। अब ये 6 कोफिशिएंट है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा डेफिनेटली, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो 12/6, ये 6 डिवाइड में आ गया, यहाँ बचेगा b। अब इसकी कटिंग कर लें, क्या कटिंग होगी, 6 1 6 एंड 6 2 12, तो ये हो जाएगा 2/1। क्या होगा, 2 पर अपॉन में 1, हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो क्या रह जाएगी वैल्यू, सिर्फ सिंपली 2 इज इक्वल टू b। और आखिर में साइड चेंज कर दीजिए, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले b इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से a और दूसरा कॉन्स्टेंट b भी निकल आया। बस अब तो मसला हो गया, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आखिर में क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 देखिए क्या बनाई थी आपने, याद है आपको, बोले ये थी ना 12 मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ इसे आपकी आसानी के लिए, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर क्या था, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 3। ये इक्वेशन 1 थी। यहाँ पर a की जगह और b की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। बताएं a की वैल्यू क्या निकाली थी, a की वैल्यू आई थी -2, ये रही, तो a की जगह -2 आ जाएगा, और b की वैल्यू अभी आपने निकाली +2 पर लिखा हुआ है। ओके, अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें, वो ये 12 ये जो फैक्टर्स आपने बनाए थे, आप चाहें तो दोबारा इसको उसी शक्ल में लिख सकते हैं। किस शक्ल में, x² -9, क्योंकि x² -9 के फैक्टर बनाए थे।
इज इक्वल टू, फिर ए की जगह यहाँ -2 आएगा और अपॉन में कौन है, x+3, और प्लस बी की जगह क्या आएगा 2 और अपॉन में क्या मौजूद है, x-3। ये आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है। ये इसके दो हिस्से बन गए फ्रैक्शन। चाहे तो प्लस वाला 2 पहले लिख लें और -2 वाली ब्रेक वाला पोर्शन बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता जवाब की हैसियत पे। समझ रहे हैं बात को। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आखिर में क्या लिख लें, सिंस रिक्वायर्ड। अभी मैंने बुक में आंसर चेक नहीं किया, शायद इसी तरह लिखा है या उन्होंने प्लस वाला पहले लिख दिया। तो प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिखना है। ओके, देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने देख लिया इसको। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये कि प्लस वाला जो नंबर था 2/x-3 पहले लिखा है बुक में और माइनस वाला नंबर बाद में लिखा। यानी बुक में अगर आप मैच करना चाहेंगे आंसर तो इस तरह से है, मैं दिखा दूं कहीं परेशान ना हो जाए बच्चे। ये जो नंबर है ना प्लस वाला, इसको पहले लिख दिया 2/x+x-3, और ये जो नंबर है ये माइनस में, इसको बाद में लिख दिया। तो माइनस का 2/x+3, दैट्स इट। तो आप चाहें तो इस तरह जवाब लिख लें, बात एक की। ओके, समझ गए सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने देख लें फिर से पार्शियल फ्रैक्शन नया यूनिट जो है उसको स्टार्ट किया है, और साथ में सेट्स एंड फंक्शन वाला चैप्टर भी शुरू कर रखा है। दूसरी तरफ दो चैप्टर हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ओके, तो उसके कुछ सवालात और फिर के कुछ सवालात, इस तरह से आप अपनी नीड के मुताबिक वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि नया चैप्टर था तो मैंने सोचा कि इस पर जो है पहले किताबों में नहीं मिलता, 9 मैट्रिक की किताबों में, तो इस पर बात की जाए आपसे। इस पर फिर जो है इस पर भी सिलसिला कलाम हमारा आपसे जारी रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2, 3, 4 जितना दामन वक्त में गुंजाइश रहती है उसके मुताबिक ही आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। खुदा हाफिज़।